जब बेवक्त डाउस नींद चुराते हैं तो उसके सारे नुस्खे हमको आते हैं, क्योंकि पढ़ने वाले बंदे कैसे भी पढ़ते हैं। अरे पढ़ने वाले बंदे कैसे भी पढ़ते हैं, पढ़ने वाले बंदे ऐसे ही पढ़ते हैं। अमेरिका के महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची के मुताबिक अगर पूरी दुनिया भर में कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए हर्ड इम्यूनिटी का सहारा लिया जाता है तो ऐसे में ज्यादा मौतें होंगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर भारत के पुणे में जब सीरो सर्वे किया गया तो यह पता लगा कि पुणे के 50% लोगों के अंदर कोरोना महामारी से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज पहले से ही बनी हुई थी। तो क्या ऐसे में सवाल उठता है कि भारत हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहा है? इन तमाम सवालों का जवाब देंगे हम आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। दरअसल अमेरिका के डॉक्टर एंथनी फाउची का यह तर्क है कि जो लोग पहले से ही कोरोना से पहले गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं उनके अंदर कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज बनना बेहद मुश्किल होगा। तो वहीं भारत के बारे में बात करें तो भारत में हाल ही में जो सीरो सर्वे सामने आया है और उसमें यह पता चला है कि पुणे में 50% से ज्यादा लोगों के अंदर खुद ही कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज पाई गई हैं। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या वाकई में भारत हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहा है? लेकिन सबसे पहले यह जान लीजिए कि हर्ड इम्यूनिटी आखिर होती क्या है। हर्ड इम्यूनिटी के वैज्ञानिक आइडिया के मुताबिक अगर कोई बीमारी किसी बड़े समूह में फैल जाती है तो इंसान की रोग प्रतिरोधक क्षमता उस बीमारी से लड़ने में संक्रमित लोगों की मदद करती है। जो लोग बीमारी से लड़कर पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं वो उस बीमारी से इम्यून हो जाते हैं, यानी उनमें उस बीमारी के खिलाफ प्रतिरक्षात्मक गुण विकसित हो जाते हैं। इम्यूनिटी का मतलब है कि व्यक्ति को संक्रमण हुआ और उसके बाद उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ने वायरस का मुकाबला करने में सक्षम एंटीबॉडीज को तैयार कर लिया। जैसे जैसे ज्यादा इंसान इम्यून होते हैं वैसे वैसे संक्रमण फैलने का खतरा कम हो जाता है। एक अनुमान के माने तो किसी समुदाय में कोविड-19 के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी तभी विकसित होती है जब लगभग 60% आबादी को कोरोना वायरस संक्रमित हो चुका हो या वो उससे लड़कर इम्यून हो गए हों। यानी हर्ड इम्यूनिटी ऐसी स्थिति को कहते हैं जब आबादी में इतने अधिक लोग संक्रमित हो जाएं कि वायरस का फैलना रुक जाए। ये इम्यूनिटी दो तरह से हासिल की जा सकती है। एक कि लोगों को वैक्सीन लगाई जाए, दूसरा लोगों को खुद ही संक्रमित होकर ठीक होने दिया जाए जिससे उनके अंदर कोरोना के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाए। कोरोना के मामले में हर्ड इम्यूनिटी को विकसित करने के लिए 60 से 70% आबादी के संक्रमित होने की जरूरत होगी। इससे पहले एक्सपर्ट्स ने ये चिंता जाहिर की थी कि कोरोना से ठीक होने वाले लोग कितने दिन तक वायरस से सुरक्षित रहते हैं, इसको लेकर फिलहाल पर्याप्त डेटा मौजूद नहीं है। वहीं मलेशिया जैसे देशों में कोरोना के ज्यादा गंभीर मामले सामने आ रहे हैं जो मौजूदा कोरोना वायरस से 10 गुना ज्यादा खतरनाक है। ऐसे में हर्ड इम्यूनिटी किसी भी आबादी के लिए कितनी सुरक्षित है, इस पर सभी देशों के अलग अलग तर्क हैं। वहीं JHB स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर डेविड डॉडी ने कहा है कि अगर कोरोना की नेचुरल इम्यूनिटी 3 से 6 महीने में खत्म हो जाती है तो हमें हर्ड इम्यूनिटी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। दरअसल ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं कि कोरोना से ठीक हुए मरीजों को दोबारा कोरोना वायरस जकड़ रहा है और ऐसे में कोरोना के खिलाफ लोगों के अंदर अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा नहीं हो रही है तो फिर हर्ड इम्यूनिटी से लोगों को नुकसान ही होगा, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी का मकसद है लोगों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। हर्ड इम्यूनिटी पर भारत की ओर से भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। पुणे में लोगों पर सीरो सर्वे किया गया जहां टेस्ट के नतीजों में पाया गया कि 51% पुणे के लोगों में कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडीज विकसित हुई हैं। इससे पहले मुंबई और दिल्ली में सीरो सर्वे किया गया था। मुंबई का 40% तो दिल्ली का था 27%। अगर आपके मन में यह सवाल उठ रहा है कि सीरो सर्वे में आखिर जांच कैसे होती है तो आपको बता दें कि सीरो सर्वे में एक बड़ी आबादी के ब्लड सैंपल लेकर एंटीबॉडीज की जांच की जाती है। अगर किसी व्यक्ति को कोरोना संक्रमण हुआ है तो उसके शरीर में एंटीबॉडीज मिलते हैं। देखिए, वैसे तो दुनिया के तमाम देश और इंस्टीट्यूट लगातार कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। रशिया का तो ये तक दावा है कि उसने वैक्सीन बना ली है और अक्टूबर तक इसका प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन हर्ड इम्यूनिटी को लेकर तमाम अलग अलग देशों के अलग अलग विशेषज्ञों की अपनी अलग अलग राय है और ऐसे में आपको क्या करना है, जब तक वैक्सीन नहीं आती है और ये साबित नहीं हो जाता है कि वैक्सीन प्रभावकारी है तब तक आपको अपना ख्याल रखना है। WHO की गाइडलाइंस का पालन करना है, फेस मास्क जरूर लगाना है और इसके साथ साथ आपको हैंड वॉश करना है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, किसी वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।